स्टूडेंट्स पे स्टार्ट करते हैं आज की सेशन के हवाले से जो डिस्कशन है हमारी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्टरी एक किस्म का डिस्कशन है, इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप लोगों को मैं साथ शेयर करूंगा कि हमारे सेशन का फॉर्मेट क्या होता है, आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी कैसे होती है, क्योंकि इंटरव्यू की और टेस्ट की प्रिपरेशन दोनों जो फॉर्मेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। यस सर। ठीक है, और आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में आपके कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, जिन पे उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेशन फॉर्मेट की। तो जैसा कि आप लोगों के इल्म में भी है, मैंने आपके साथ अपना शेड्यूल भी शेयर किया है, तो ये हमारा जो सेशन होगा 2.5 मंथ का होगा। सही है सर। ठीक है, और इसके अंदर मैंने चैप्टर वाइज जो है वो पार्टीशन कर दी है। इसमें हमारे 21 जो हैं क्लास मॉक होंगे। अब स्टूडेंट अगर आप देखते हैं कि क्लास मॉक क्या होता है, इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो शेड्यूल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है जो 2.5 मंथ का है, ये बेसिकली आपका क्लास मॉक इंटरव्यू है। यानी कि उसके ऊपर रिस्पेक्टिव डेट्स भी गिवन है कि फलां डेट को हमारा फलां कंटेंट का जो है वो मॉक होगा। और उस मॉक में क्या होगा, इसको हमने नाम दिया है, क्लास मॉक का नेम दिया है हमने। जी सर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि रैंडमली, जिस तरह अभी हमने लाइव लिया हुआ है ना आप लोगों को, जी सर, इसी तरह लाइव लेंगे। 8:15 पे हम आप लोगों को लाइव लेंगे और फिर हमारा जो रिस्पेक्टिव टेस्ट होगा, जो क्विज होगा हमारा चैप्टर का, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारा फर्स्ट मॉक क्विज है, उसमें हमारा बेसिक एनालिटिकल है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है और क्रोमेटोग्राफी है। जी सर। और ये क्विज हमारा होना है, मॉक क्विज ये है 14 जनवरी को हमारा कंडक्ट होना है। 14 जनवरी को 8:15 PM पे आप लाइव होंगे और इंशाल्लाह आपसे रैंडमली हम क्वेश्चनिंग करेंगे। और यहाँ पे आपसे, क्योंकि हमने इंटरव्यू के हवाले से आपकी प्रिपरेशन करवानी है, तो फिर फॉर्मेट भी हमारा वही होना चाहिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, आपका कॉन्फिडेंस के हवाले से, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी इंप्रूव हो, ताकि आपकी जो भी मिस्टेक्स होंगी आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे इसमें। तो ये 21 हमारे इस तरह क्लास मॉक होंगे। क्लास मॉक का मतलब ये होता है कि आपकी कंप्लीट क्लास इसी तरह जो अभी है, स्टूडेंट सारे लाइव होंगे और जो हमारी मर्जी होगी, जिस स्टूडेंट को हम इंडिकेट करेंगे बाय नेम या उनके रजिस्ट्रेशन नंबर से, वो उस क्वेश्चन के आंसर करेंगे। जी सर। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? बिल्कुल सर। ओके, इसी तरह फिर हमारा चैप्टर वाइज कंप्लीट होता जाएगा और एनालिटिकल का पोर्शन जैसे ही कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर हम आप लोगों को 4 से 5 दिन देंगे या 3 से 4 दिन है, वो गिवन है शेड्यूल के अंदर। तो फिर आपका क्या होगा, वो जो कंप्लीट हमने एनालिटिकल को कवर किया है चैप्टर वाइज, उसका एक कंप्लीट क्विज होगा। यानी कि और वो कंप्लीटली आपका जिस तरह एक मॉक इंटरव्यू होता है ना ऑफिशियली, वैसे ही होगा, और वो इंडिविजुअल मॉक होगा, ये नोट कर लें। हाँ जी, वो क्लास मॉक नहीं होगा कि जिस तरह आप सारे लाइव हैं और आपसे रैंडम क्वेश्चन हम करेंगे, तो वो वैसा नहीं होगा। वो बल्कि आप लोगों को हम टाइम देंगे, एक टाइम फ्रेम देंगे कि फलां टाइम में 15, 20 या 25 या 30 मिनट जो भी एक स्टूडेंट के लिए हम फिक्स करेंगे, उसका एक इंडिविजुअल कंप्लीट मॉक होगा। और उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे ये भी नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा क्लास मॉक होगा उसमें जस्ट हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, जो टॉपिक होगा जस्ट उसी पे हम बात करेंगे। उसमें आपका कंप्लीट मॉक होगा जिस तरह एक पैनल के सामने होता है। आपका इंट्रोडक्शन आपसे बेसिक आपकी एजुकेशन, आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस और बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, और फिर उसके साथ साथ कंप्लीट जो एनालिटिकल का पोर्शन होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर आपकी एमफिल है तो उसके थीसिस के हवाले से भी आपसे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हमने उसको कंप्लीट फॉर्मेट में लेके आना है, जो इंडिविजुअल हमारा मॉक होगा। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। जी, और उसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि जस्ट केमिस्ट्री के नोट्स हम आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि इस जनरल पोर्शन के लिए मैं आपको एक सेपरेट नोट्स कंप्लीट जो है वो कंपाइल करके दूंगा, जिसमें आपके जनरल क्वेश्चन भी होंगे, आपकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड, आपकी जो है वीकनेस स्ट्रेंथ हो गया, आपकी बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड, और जो भी जनरल टाइप की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसमें मैं कंपाइल करके रखूंगा ताकि आपको एक फॉर्मेट मिल जाए कि फिर आपने उसी के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से तैयारी करनी होगी। बिल्कुल सर। उसमें बीएड से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एफपीएससी के स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, तो क्योंकि उनका बीएड का पोर्शन भी होता है, तो वहाँ से भी, लेकिन वहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीप नहीं जाते। एजुकेशन से रिलेटेड बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, आप कौन सा टीचिंग मेथड लाइक करते हैं, इस तरह जो जनरल डिस्कशन होती है इस तरह की होगी वहाँ पे भी। ये हमने डिस्कशन कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ स्टार्ट टू प्रिपरेशन। आप हमारे सेशन में आ गए। जी सर। आपने तैयारी करनी कैसे है इंटरव्यू के लिए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, मैं आपको एक तरतीब बता देता हूँ, आपने इसी पे ही फोकस करना है। ये मैं बेस्ट आपको प्लानिंग दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं एक मेथड दे रहा हूँ आपको ग्रुप के अंदर क्विज क्लास से पहले आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे।
रिस्पेक्टिव चैप्टर के। यस यस उसके साथ साथ हमारे वन शॉट वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे। यस सर। ठीक है, अच्छी बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स प्रोवाइड करेंगे और स्पेशल जो इंटरव्यू की तैयारी के लिए बुक है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। यस सर। इसके साथ साथ अब आपने किस तरतीब में चलना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि आपको इन बुक्स नोट्स लेक्चर्स के साथ साथ हम आप लोगों को जितने भी पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन हो चुके हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड और जनरल पोर्शन से रिलेटेड, यस सर। उनको हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन कंपाइल करके हम आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में वो भी प्रोवाइड करेंगे। सर बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले उस फाइल से आपने देखना है, क्वेश्चन को आपने एक दफा देख लिया, तैयार नहीं करना, जस्ट देखना है पहले। यस सर। उसके बाद फिर आपने वन शॉट वीडियो हमारे लेक्चर्स को सुनना है, जो कि बहुत ही डिटेल लेक्चर्स होते हैं। हमारे ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, उसमें कुछ बचता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, उसमें आपकी बेसिक से लेकर आपकी मैट्रिक एफएससी कोर्स से लेकर आपको एमएससी लेवल तक सारे का सारा मटेरियल आपको एक ही वन शॉट वीडियो लेक्चर्स के अंदर मिल जाएगा। यस सर। वो लेक्चर सुनना है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, उसके बाद फिर आपने नोट्स को रिवाइज करना है, वही हैंड रिटन नोट्स। यस सर। और फिर चौथे नंबर पे क्या करना है, फिर आपने आना है उसी फाइल पे जो हमारी क्वेश्चन आंसर फाइल होगी सॉल्यूशन वाली। फिर आपने देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और हमें आते हैं या नहीं आते। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप हमारा वन शॉट वीडियो लेक्चर और हैंड रिटन नोट्स देखने के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारे पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में होगा या एडिशनल क्वेश्चन में होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। बिल्कुल सही सर। यही सेम आपने तरतीब रखनी है अगर आपने अच्छी तैयारी करनी है। ठीक हो गया स्टूडेंट, पहले आप उस फाइल में से क्वेश्चन को देखें, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किन चीजों पे आपने ज्यादा फोकस करना है वीडियो लेक्चर्स के अंदर या नोट्स के अंदर। ये आपको एक कंप्लीट फॉर्मेट मिल जाएगा। ओके। मटेरियल में आपको ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, मटेरियल में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, हमारे वन शॉट वीडियो लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, अच्छी रिकमेंडेड बुक्स मिलेंगी और इंटरव्यू से रिलेटेड पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन प्लस एडिशनल क्वेश्चन विद द सॉल्यूशन, ये चीजें मिलेंगी आपको। टेस्ट की तैयारी के लिए आपको पता है आपको कंप्लीट ए टू जी चीजें देखनी होती हैं, उसमें आपके फार्मूलाज भी आपने देखने होते हैं, जिस तरह फिजिकल में कैलकुलेशंस आती हैं। अब इंटरव्यू में कैलकुलेशंस तो आपसे नहीं करवाई जाती, सम टाइम जो है वो सोल्यूशन वाले चैप्टर में से आपसे कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन करवा ली जाती हैं कि मोलर सोल्यूशन बनाए या नॉर्मल बनाए पेज के ऊपर। लेकिन जनरल बात कर रहा हूं कि टेस्ट के अंदर इस तरह की डेरिवेशंस, कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल्स जो टेस्ट में चीजें होती हैं वो इंटरव्यू में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती या नहीं पूछी जाती। या जिस तरह थ्योरेटिकल वैल्यूज होती हैं, अब वो वैल्यूज जो है वो एज इट जो है वो टेस्ट के अंदर तो पूछी जा सकती हैं लेकिन इंटरव्यू में वो चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो बात बताने का मकसद ये है कि आपने ये चीज़ों को देखना है कि कौन सी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंटरव्यू के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आपने इंटरव्यू पे अपना फोकस रखना है। यस। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि इंटरव्यू के लिए कौन से हार्ड एरियाज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे वो पीपीएससी का पैनल बैठा हो, केपीपीएससी का हो, एसपीएससी का हो या एजेके का हो या एफपीएससी का हो, वो सबसे ज्यादा किन एरियाज से क्वेश्चन को पिक करता है और आपसे बार बार पूछ रहा होता है। यस सर। इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आपसे डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, आपसे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई एप्लीकेशन है, कोई इक्वेशन है तो उसका यूज पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे यूज होती है। इसी तरह एनालिटिकल पोर्शन में जाए तो एनालिटिकल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका क्रोमेटोग्राफी, और वहां से आपकी बेसिक टर्म्स पूछी जाती हैं। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, पार्टीशन क्या होती है, उसमें क्या डिफरेंस है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है, जीसी और एचपीएलसी में क्या डिफरेंस है, कॉलम होता क्या है, थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या होती हैं, कॉलम एफिशिएंसी को आप किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन जो आपको हाईली ऑथेंटिक आपको लेक्चर्स के अंदर ये सारी चीजें डिटेल में आपको मिल जाएंगी। इसी तरह इसके साथ साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। बहुत ही हार्ड पार्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट एरिया फॉर द इंटरव्यूअर्स। ये आप हम डिटेल में इन चीजों को देखेंगे। और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक में चले जाएं तो ऑर्गेनिक में डिस्टिंग्विश टेस्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, नेम रिएक्शन पूछे जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो टर्म्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये सारी चीजें, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है। ठीक है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर में हम आप डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे वहां पे। इसी तरह टाइट्रेशन का जो चैप्टर है, ये हार्ड टॉपिक है, हार्ड चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइट्रेशन से। और इसके साथ साथ सॉल्ट एनालिसिस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स एंड चैप्टर बता रहा हूँ जो इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस सर। इसी तरह इनऑर्गेनिक में चले जाएं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सेप्शनल केसेस को डिस्कस करते हैं, वो पूछते हैं क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की डेफिनेशंस, उनसे रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं वो पूछी जाती हैं। और केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में से, जो थ्योरीज हैं उनकी लिमिटेशंस, उनके यूजेस, ये पूछी जाती हैं। ये मैंने आपको साथ शेयर किया एक कंप्लीट ओवरव्यू जो इंटरव्यू के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। वैसे तो कुछ भी स्टूडेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम कंप्लीट सिलेबस आप हमारे शेड्यूल में देखें तो कंप्लीट सिलेबस उसमें मौजूद है, आपका कोई चैप्टर बचेगा भी नहीं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और इसी पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस भी करना है इन चैप्टर्स के ऊपर जिनका मैंने जिक्र किया है। ओके स्टूडेंट। अच्छा, इसमें स्टूडेंट जो इंडिविजुअल मॉक होगा ना आपका कंप्लीट, उसमें हमारे 2 पोर्शंस होते हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एक जनरल पोर्शन होता है और एक आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, लाइक केमिस्ट्री। यस सर। और जो जनरल पोर्शन होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, आपकी डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी बेसिक एजुकेशन से क्वेश्चन होते हैं, या जनरली जो करंट इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपकी टीचिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसके साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और कुछ बीएड से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर किसी की एमफिल है तो उसका थीसिस और थीसिस से रिलेटेड जो है टॉपिक, थीसिस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जनरल की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। और इंटरव्यू में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आपका सब्जेक्ट के साथ साथ आपकी जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके पास स्किल्स क्या हैं, आपके बोलने का अंदाज क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट की जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सेशन के अंदर इन चीज़ों की बार बार आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जब आप लाइव हमारे सामने होंगे तो आपको इस चीज़ का पता भी होगा कि हमने किस तरह बोलना है, हमने क्वेश्चन का आंसर किस तरह करना है, एक्सप्लेन कैसे करना है। आपकी ऑटोमेटिक आपकी लर्निंग भी हो रही होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी हो रहा होगा, और फिर उसके साथ साथ इंडिविजुअल मार्क होगा तो वो तो बिल्कुल आपके सामने ऐसे लगेगा जैसे पैनल बैठा हुआ है। आपसे जनरल क्वेश्चन भी पूछेंगे, आपसे आपकी बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसकी भी प्रैक्टिस होगी, और इसके साथ साथ आपकी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी उसकी भी आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और इन चीज़ों के लिए आपने परेशान ही होना, मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि इंशाल्लाह मैं एक फ़ाइल कंपाइल करूँगा बेहतरीन से बेहतरीन, जिसमें जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन है या आपकी बेसिक जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं चेयरमैन की तरफ से, इंशाल्लाह वो सारे के सारे क्वेश्चन उसमें मौजूद होंगे। और इससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। जब आप एक्चुअली में पैनल के सामने बैठे होंगे तो उस वक्त तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। 27 आपने मॉक देने हैं, यू कैन इमेजिन इट। जब आप 27 मॉक देंगे लाइव तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो है आप किसी भी इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे होंगे तो इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट जो है वो परेशान भी नहीं होंगे और मार भी नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। हमारे मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। और स्टूडेंट मौजूद है, ये आपको बता सकते हैं। ऐसा ही होता है सर, वीडियो लेक्चर्स पूरा एक घंटे का होता है, 1 घंटा प्लस होता है, और उसके बाद जो हैंड नोट्स है उसके साथ कंपेयर करना होता है, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा पॉइंट, और टेस्ट में उसके बाद डिस्कशन जो वीडियो होती है उसको सुनने में बड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये स्टूडेंट्स आज की हमारी एक कंप्लीट डिस्कशन है। अभी किसी को कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है इस सेशन के हवाले से तो अभी आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा जी। अगर कोई सजेशन देना चाहे सेशन के हवाले से कि सर सेशन का फॉर्मेट ऐसे होना चाहिए तो वो भी एक्सेप्टेड होंगी, मैं नोट कर लूँगा। सर मैंने सुना था कि इंटरव्यू के दौरान हमें इस्लामियात, जीके और करंट अफेयर वगैरह भी पूछते हैं, तो ये सही है? जी जी। तो सर प्लीज आप अगर इस तरह कर देते कि मतलब हमारे मतलब जो वो होगा क्लास मॉक होगा, जो आप मटेरियल शेयर करते तो उस के दौरान हमें इस तरह भी कोई मटेरियल शेयर करें और फिर उसी में से हमें क्वेश्चन करें तो शायद ज़्यादा इजी होगा। जी जी, वो तो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे ना, जो क्वेश्चन होंगे, जो रिस्पेक्टिव चैप्टर होगा ना हमने जिसको हमने प्रिपेयर करने जा रहे होंगे, तो उससे रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन भी और उसके साथ साथ सोल्यूशन भी देंगे। सेपरेट फाइल होगी वो। इस्लामियात वगैरह कोई करेंगे सर? इस्लामियात जी जी, वो देंगे आपको। जो जनरल बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसकी मैं, क्योंकि वो जो जनरल पोर्शन होना है आपका, वो होना है आपका इंडिविजुअल मॉक में मैंने लेना है। ओके सर, ठीक है। और तो सर दूसरा चीज जो जी 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 सर आप बोले सर। जी जी, आप फरमाइए। सर मैं कह रही थी फार्मूलाज वगैरह याद करना होता है इंटरव्यू में? फार्मूलाज याद करनी होती है जी, उसमें वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस होती हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री में,
जी सर। वो करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमने पॉसिबिलिटी की तरफ तो जाना ही नहीं ना, हमने परफेक्शन की तरफ जाना है। यस सर। हाँ जिस तरह अभी क्यू टेस्ट एफ टेस्ट के फार्मूलाज है ना सर, तो ये भी पूछ सकते हैं ना, इनको भी तैयारी नहीं करना नहीं, फार्मूला जनरली नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे कि क्यू टेस्ट और एफ टेस्ट यूज किस लिए होता है। ये सबसे मेन इसका जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू हाँ, सर। इस तरह के क्वेश्चन जी। और कोई क्वेश्चन हो, कुछ कंफ्यूजन हो, अभी डिटेल में चीजें पूछ लें सेशन से रिलेटेड। कोई सजेशन देना चाहे तो वो भी दे सकता है। सर ये टाइमिंग जो है ना टेस्ट की, एक जो 8 बजे आपने रखी है या 8:15 पे, जी जी सर अगर आप देखें तो हमारा वो दूसरे बैच वाला वो भी टेस्ट चल रहे हैं, तकरीबन वो 8 बजे स्टार्ट होता है। गुड गुड क्वेश्चन। अच्छा, इस तरह है कि उस शेड्यूल को सामने रख के मैंने ये शेड्यूल बनाया है। उसमें सर 1-2 टेस्ट आ रहे जी थे, जी मैं डेट्स देखी। जी मुझे पता है, मुझे अंदाजा है कि वो 3-4 टेस्ट ऐसे हैं कि जो उस जो हमारा क्विज यहाँ पे होना है वो टेस्ट उधर हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो एडजस्ट नहीं हो रहे थे। फिर उस दिन क्या करेंगे, उसके लिए फिर हमारा टाइम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। आप डोंट वरी, इस हवाले से परेशान नहीं होना। मतलब वो जो 4-5 हमारे टेस्ट होंगे जो उधर बैच 3 में हम ले रहे हैं, उसके फिर हम टाइमिंग आगे पीछे कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। लेट कर लेंगे, कोई बात नहीं है, 9 के बाद कर लेंगे। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी फिलहाल, यस सर। क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है ना। सारी चीज़ें तो मैंने क्लियर कर दी हैं एक एक पॉइंट को। ओके स्टूडेंट, एंड पे मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा अभी। ये तो थी हमारी एक जनरल डिस्कशन। आई थिंक आपको कंप्लीट जो फॉर्मेट है ना हमारे सेशन का वो समझ आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट और चीज़ मुझे माइंड में आई है कि यहाँ पे इंटरव्यू के हवाले से, इंटरव्यू में स्टूडेंट्स स्मार्ट स्टडी बहुत ज़्यादा करनी होती है। ये आपका कोई टेस्ट नहीं है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शायद मैंने मिस कर दिया है, अभी मेरे माइंड में आया है कि ये आपका कोई टेस्ट नहीं है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे तो चलें ठीक है, आपने एक दफ़ा पैराग्राफ पढ़ा था, कोई कॉन्सेप्ट देखा था तो आपके माइंड में आ जाएगा, चलें ठीक है ये लगा देंगे। ये लाइव आपकी इंटरव्यू होता है, यहाँ पे ऑप्शन वाला चक्कर नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका जो रिवीजन वाला फैक्टर है, दैट्स इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो चीज़ें आपने पढ़नी है वो आपको फिंगर टिप पे तैयार होनी चाहिए बस। तो फिर उसी हवाले से आपने मैक्सिमम चीज़ों को देखना है, अपने माइंड में स्टोर करना है और बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करना है। और बेहतर तरीका मैं आपको यही बताता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका है ना, उसका तरीकाकार ये होता है। ये एंड पे भी बताऊंगा, जब ये सेशन एंड होने वाला है कंप्लीट तरीकाकार बताऊंगा कि आपने कैसे तैयारी करनी होती है। आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाएं और वहाँ बोलें, अपना क्वेश्चन माइंड में खुद क्रिएट करें और उसका आंसर खुद देने की ट्राई करें और मिरर के ऊपर जाके देखें। या फिर मिरर पे नहीं खड़े होता है तो फिर आप एक वीडियो कैमरा लगा लें और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें। फिर आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपकी हरकत क्या है, आप किस तरह इशारे कर रहे हैं, आपके जेस्चर्स क्या हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपने इसको नलीफाई करना है, आपने इंप्रूव करना है इसको। तो ये मेरा लास्ट मैसेज था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। सर ये जो इंटरव्यू आपके ना, इसमें दोनों टाइप के आप क्वेश्चंस करेंगे, जनरल पोर्शन और सब्जेक्ट के। जी जी मैं इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अच्छा, इसमें स्टूडेंट जो हमारा होगा ना इंडिविजुअल, चलें उससे पहले जो आपके क्विज होंगे ना चैप्टर वाइज, जिनको हमने नाम दिया है क्लास क्विजेज का नाम दिया है, चैप्टर वाइज की बात कर रहा हूँ। यस सर। उस चैप्टर वाइज जो क्लास इंटरव्यू होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की बात हम करेंगे, जस्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई जनरल क्वेश्चन, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका इंट्रो नहीं लिया जाएगा। ये नोट करना है मेरी बात। यस सर, बिल्कुल। जैसे ही डिसिप्लिन कंप्लीट होगा एनालिटिकल का, कंप्लीट एनालिटिकल का जब आपका इंडिविजुअल मार्क होगा, नोट कर लें इसको। यस सर। उस इंडिविजुअल मार्क में कोई और आपके सामने लाइव नहीं होगा, वो सिर्फ हम होंगे, पैनल होगा, या सिर्फ आप लोग होंगे, वो सेपरेट सेपरेट होगा। ये नोट कर लें। हाँ, वो सेपरेट। उस जो इंडिविजुअल मार्क होगा उसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। उसमें आपका इंट्रोडक्शन भी, जनरल क्वेश्चन भी और केमिस्ट्री से रिलेटेड भी। और उस वक्त तक, क्योंकि अभी तो हमारे 6-7 टेस्ट होने हैं ना बीच में चैप्टर वाइज, तो उससे पहले कंप्लीट डिसिप्लिन से पहले मैं आपको कंप्लीट फाइल बना के जनरल क्वेश्चन की वो आपको शेयर कर दूंगा। आपने इससे परेशान नहीं होना। ये पॉइंट समझ आ गया मेरा? समझ आ गया। हाँ ठीक है। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा इसको, ये हमारा प्लेटफॉर्म आपको कभी मायूस नहीं करेगा। ये जुमला मैं हर सेशन में बोलता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों को कभी मायूस नहीं करेगा। आप लोग हमें मायूस करेंगे, मुझे पता है,
यहाँ पे वसीम भी बात सुन रहा है, स्टूडेंट मायूस करते हैं मुझे, जितना मैं स्टूडेंट्स के साथ लॉयल हूँ, जिन स्टूडेंट्स के लिए काम करता हूँ अपनी एनर्जी से बढ़कर, स्टूडेंट्स तो मुझे मायूस करते हैं, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म आपको कभी मायूस नहीं करेगा, ये नोट कर लें मेरी बात। अच्छा स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारे सेशन के अंदर क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, पहली बात, नोट करते जाएं पॉइंट को, क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। दूसरी बात, शेड्यूल के फॉलो अप का 200% इसको फॉलो किया जाता है, शेड्यूल का फॉलो अप, बिल्कुल सर, ये नोट कर लें, शेड्यूल में कोई कमी नहीं आएगी। आप बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, वो आपका मसला है, टाइम पे मैं अवेलेबल हूँगा बस, इसके बाद कोई दूसरी राय नहीं होगी, ये नोट कर लेंगे मेरी बात। स्टूडेंट्स को, हमारे ओल्ड स्टूडेंट मौजूद हैं, उनको पता है कि हमारा 8 बजे टेस्ट होता है, ना तो कभी 59 हुआ है जी, ओल्ड स्टूडेंट मौजूद हैं, ना तो हमारे टेस्ट का टाइम कभी 59 हुआ है, ना 81 हुआ है, 8 बजे का टाइम है, तो 8 बजे ही टेस्ट सेंड किया जाता है एट द सेम टाइम। यस सर, हाँ, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और तीसरी बात, क्वालिटी, शेड्यूल का फॉलो अप। तीसरी बात, प्राइवेसी ऑफ मटेरियल, इस पे तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। यस सर, प्राइवेसी ऑफ मटेरियल नोट कर लें, क्यों? क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं डिज़र्व भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जितना आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा, अच्छे लेक्चर्स, अच्छे नोट्स, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे मॉक इंटरव्यू, मैं समझता हूँ कि वो बददियानत शख्स होगा जो हमारे मटेरियल को आगे शेयर करेगा किसी के साथ। सही बात। और ये दूसरी बात नोट कीजिएगा, ये जो आपने फ़ी पे की है ना, सच तो ये है कि आप लोगों ने ये मेरे 2-3 नोट्स की भी कीमत पे नहीं की, ये मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। आप लोग, आप इस चीज़ को फील करेंगे और आप मुझे खुद कहेंगे आप लोग। यस सर, यस। हाँ, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, मटेरियल की प्राइवेसी आप लोगों की ही प्राइवेसी है। जितना आप लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे ना, आपकी सोच से बढ़कर मैं आप लोगों को मटेरियल भी दूंगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। एट एवरी टाइम, किसी भी टाइम आप हमारे लेक्चर्स को सुन सकेंगे, हमारे नोट्स को सेव कर सकेंगे, हमारे टेस्ट को, क्विज़ को, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास ऑलवेज एक्सेस होगी। ड्यूरिंग सेशन होगी, आफ्टर सेशन होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। और अगर आप हमारे मटेरियल की प्राइवेसी को मेंटेन नहीं करेंगे, आगे शेयर्स करेंगे इन चीज़ों को, फिर मैं वो रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा कि फिर आपने खुद ही रोना है, आपने कहना कि सर ये तो मुश्किल काम है, फिर विद इन टाइम लेक्चर्स को सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये पॉइंट भी आपको नोट हो गया होगा। यस, क्लियर हो। ओके, मेरे ख्याल में आज की डिस्कशन बहुत लेंथी डिस्कशन रही है और एक एक चीज़ को हमने क्लियर भी किया है।